नमस्कार साथियों, हिंदी ज्ञानशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं कबीर ग्रंथावली के दो मुख्य भाग, गुरुदेव को अंग एवं सुमिरन को अंग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नावली, जो आपके आगामी परीक्षा जो है आरपीएससी सेकेंड ग्रेड, साथ ही साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उनका संकलन करके हम आपके सामने इस वीडियो में लेकर आए हैं। तो बिना देरी के हम शुरू करते हैं कबीर ग्रंथावली से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। साथियों, यहाँ पर हम दो जो प्रमुख अंग हैं, गुरुदेव को अंग और सुमिरन को अंग, इसी को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। बाकी का भाग जो है हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो बिना देरी के हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है साथियों हमारा, कबीर ग्रंथावली के संपादक कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, और यही प्रश्न जो है हमारा अगर एग्जामिनर बनाना चाहे तो बेसिक में ही आपसे पूछ लेगा वो कि कबीर ग्रंथावली के संपादक का नाम बताइए। तो कबीर ग्रंथावली के संपादक हैं बाबू श्याम सुंदर दास जी। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कबीर ग्रंथावली की रचना कब हुई? तो कबीर ग्रंथावली की रचना 1504 ईस्वी में हुई थी। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कबीर दास जी का जन्म एवं मृत्यु कब हुआ था? तो ये भी बताना है आपको। तो जन्म अगर आपके संवत में पूछा जाए, अगर आपसे वहां पर सन न देकर संवत में पूछा जाए तो 1455 आपको संवत बताना है जन्म, और मृत्यु आपको बतानी है 1575। अगर आपसे संवत में न पूछकर सन ईस्वी सन में पूछ लिया जाए तो जन्म 1398 और मृत्यु जो है 1518 ईस्वी बताना है। साथियों, एक और बात है कि सिलेबस में हमारे साखी शब्द जो है वो दिया गया है। तो साखी जो शब्द है वह संस्कृत के साक्षी शब्द का बिगड़ा हुआ रूप है, एक अपभ्रंश रूप माना जाता है। तो जिसका अर्थ होता है चश्मदीद गवाह या ऐसा व्यक्ति जिसने किसी घटना को अपनी आंखों से देखा हो, तो उसके लिए साक्षी या साखी शब्द जो है वो आता है। तो वहां पर आपसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि साखी शब्द का अर्थ होता है, तो आपको साक्षी वहां पर राइट टिक करना है। अगला प्रश्न है, अब कुछ पद दिया गया है हमारे सामने कि सदगुरु समान को सगा, सोधी सई न दाती, हरिजी समान को हितु, हरिजन सेई न जाति। प्रस्तुत पंक्ति में किसका बखान किया गया है? तो इस पंक्ति के माध्यम से कबीर दास जी जो हैं वो सदगुरु के गुणों का बखान करते हैं। अगला प्रश्न है, सोधी सई न दाती पंक्ति का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है चित्त की शुद्धि करने वाला, यानी तत्व शोधक साधु। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, याद रखना है। अगला प्रश्न है, हाड़ी के बार, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो हाड़ी के बार में यमक अलंकार का प्रयोग किया गया है, आपको याद रखना है। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, सदगुरु सवान को सगा पद में सवान शब्द का क्या अर्थ है? तो सदगुरु सवान को सगा शब्द में सवान शब्द जो है उसका अर्थ है समान। साथियों, यह प्रश्न जो है हमारे रिसेंटली आरपीएससी संस्कृत डिपार्टमेंट फर्स्ट ग्रेड का जो एग्जाम हुआ था उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। तो हो सकता है हमारे सेकेंड ग्रेड में भी यह प्रश्न बन जाए। तो आपको याद रखना है समान शब्द का अर्थ होता है समान, और यहाँ पर एक शब्द और दिया गया है सगा। सगा शब्द का अर्थ होता है निकट संबंधी। तो ये दोनों चीजें आपको इस प्रश्न से याद रखनी है। अगला प्रश्न है हमारा, कबीर दास जी ने सदगुरु को सच्चा सगा संबंधी क्यों कहा है? तो कबीर दास जी सदगुरु को सच्चा सगा संबंधी इसलिए बताते हैं क्योंकि गुरु जो है वही सच्चा मार्ग प्रदर्शक होता है, पथ प्रदर्शक होता है, शिष्य को सही रास्ता दिखलाता है। इसी कारण से सदगुरु को सच्चा सगा संबंधी कहा है कबीर दास जी ने। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, कबीर दास जी के अनुसार सच्ची दीक्षा कौन सी है? तो कबीर दास जी के अनुसार सच्ची दीक्षा वह है जिसमें चित्त की यानी कि मन या आत्मा की शुद्धि होती है। अगला प्रश्न है हमारा, सदगुरु के सदके करो, प्रस्तुत पंक्ति में सदके शब्द का क्या अर्थ है? तो सदके शब्द का अर्थ होता है अर्पण करना या न्योछावर करना, और सदके शब्द जो है वह अरबी फारसी का शब्द है, यह भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, आपने जो हांडी के बार, पंक्ति में हांडी शब्द का क्या अर्थ है? अगर हम साधारण अर्थ देखें हांडी का तो वह मटकी के रूप में या मटके के रूप में लिया जाता है, किंतु कबीर दास जी ने हांडी शब्द जो है वह शरीर के लिए प्रयुक्त किया है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, इसका हांडी शब्द जो है एक साधारण अर्थ न देकर एक लाक्षणिक अर्थ है शरीर। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कबीर दास जी अपने शरीर को सदगुरु पर न्योछावर क्यों करना चाहते हैं?
तो कबीरदास जी जो हैं अपने शरीर को सदगुरु पर इसलिए न्यौछावर करना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने कबीर को मनुष्य से देवता बना दिया है। कबीरदास की जितनी भी दुर्बलताएं थी, जितने भी दोष थे, उनको हटाकर उनको देवत्व जो है वह प्रदान किया है। इसी कारण से कबीरदास जी अपने शरीर को सदगुरु पर न्यौछावर करना चाहते हैं। अगला प्रश्न है, सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचल अनंत उगाड़िया, अनंत दिखावन हार। मोस्ट इंपोर्टेंट पद है हमारा। यहाँ पर प्रस्तुत पद में अलंकार जो है वह कौन सा है? तो यहाँ पर यमक अलंकार है, आपको याद रखना है, कई बार परीक्षा में यह पूछा गया है। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अनंत शब्द का क्या अर्थ होता है? तो अनंत शब्द का अर्थ होता है अंतहीन या अपार या जिसका कोई अंत नहीं हो, उसके लिए अनंत शब्द आता है। अगला प्रश्न है हमारा, उघाड़िया शब्द का क्या अर्थ होता है? उघाड़िया शब्द जो है उसका अर्थ होता है उघाड़ना या खोलना। अगला प्रश्न है, पट्टरे शब्द का अर्थ क्या है? तो पट्टरे शब्द का अर्थ होता है बदले में। प्रस्तुत शब्द के माध्यम से कबीरदास जी कहते हैं कि उनके सदगुरु द्वारा जो उन्हें राम नाम का अमूल्य मंत्र दिया है, उसके बदले में कबीरदास जी के पास ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो उन्हें भेंट कर सके। यानी कि राम नाम के बदले में दी जाने वाली वस्तु जो है इस संसार में तुच्छ है, हीन है। किंतु फिर भी यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे मन में प्रबल इच्छा है, प्रबल अभिलाषा है कि मैं इस राम नाम के बदले में सदगुरु को कुछ अर्पण करूं या भेंट करूं। अगला प्रश्न है, मुहकम मेरा बाँच, पंक्ति का क्या अर्थ है? तो यहाँ पर मुहकम शब्द जो है वह सदगुरु के लिए आया है और बाँच शब्द जो है वह रक्षक जो है उसके लिए आया है। तो इस पंक्ति का अर्थ होगा सदगुरु ही मेरे रक्षक हैं। अगला प्रश्न है, कलयुग हमस्यों लड़ी पड़िया, मुहकम मेरा बाँच, प्रस्तुत पद में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर कलयुग को मानव रूप देकर, यानी कि मानव जो रूप आरोपित किया गया है, इसी कारण से यहाँ पर मानवीकरण अलंकार जो है उसका प्रयोग हुआ है। अगला शब्द है, बाहन शब्द का क्या अर्थ है? तो प्रश्न हमारा, बाहन शब्द का क्या अर्थ है? तो बाहन शब्द का अर्थ है बरसाना या चलाना। यहाँ पर सदगुरु द्वारा शिष्य पर बाण चलाना, यानी कि शब्दों के जो बाण हैं वह चलाने की बात कही गई है। अगला प्रश्न है, सदगुरु साचा सुरीवा, प्रस्तुत पंक्ति में सुरीवा शब्द का क्या अर्थ है? तो सुरीवा शब्द का अर्थ है शूरवीर। अगला प्रश्न है, हंसे न बोले उन्मनी, प्रस्तुत पद में उन्मनी का क्या अर्थ है? तो अगर हम साधारण अर्थ में देखें तो उन्मनी का अर्थ होता है उदास। अगर हम साधना के रूप में देखें तो योग से उत्पन्न ऐसी दशा जिसमें व्यक्ति जो है वह समाधिस्थ हो जाता है, समाधि में चला जाता है। अगला प्रश्न है, सदगुरु ने जब बाण भरकर मारा तो कबीर पर उसका क्या असर हुआ? तो जब सदगुरु ने बाण भरकर मारा तो कबीर का सारा अहम भाव, वासना, माया आदि जलकर इस प्रकार से नष्ट हो गई जैसे दावाग्नि के फूटने पर सारा अहंकार रूपी जंगल जो है वह नष्ट हो जाता है। तो यहाँ पर दावाग्नि जो है वह जंगल में लगने वाली आग के रूप में बताया है। अगला प्रश्न है, महलिया शब्द का क्या अर्थ है? तो महलिया शब्द का अर्थ है प्रवृत्तियां। अगला प्रश्न है, गूंगा हुआ बावला, बहरा हुआ कान, पाँव ते पंगुल भया, सदगुरु मार्या बाण, प्रस्तुत पद में कौन सी शब्द शक्ति प्रयुक्त हुई है? तो यहाँ पर प्रयोजनवादी शब्द शक्ति जो है उसका प्रयोग हुआ है, क्योंकि सदगुरु के जो उपदेश रूपी बाण जो है जब चलता है तो शिष्य जो है अगर वह बावला होता है या गूंगा जो है वह बावला हो जाता है, अगर उसके कान है तो वह बहरा हो जाता है। यानी कि ऐसी स्थिति हो जाती है कि शिष्य के जो जितने भी मनोविकार जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं और वो एक समाधिस्थ की स्थिति में आ जाता है। अगला प्रश्न है, पीछे लागा जाई था लोक वेदी के साथी, थे सदगुरु मिलिया दीपक दिया हाथी, प्रस्तुत पद में कबीरदास जी किसका विरोध कर रहे हैं? तो इस पद के माध्यम से कबीरदास जी जो हैं बाहरी आडंबर और वेद मार्ग की रूढ़ियों का विरोध कर रहे थे, क्योंकि कबीरदास जी कहते हैं कि मैं कई जन्मों तक जो है लोक वेद जो हैं, लोक पुराणों जो हैं, शास्त्रों जो हैं उसके साथ ही चल रहा था, किंतु जब मुझे सदगुरु का साथ मिला तो उन्होंने मुझे राम नाम रूपी जो दीपक दिया है
वह उससे मैं इस भवसागर जो है उसको पार कर जाऊंगा। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत पद में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर सांग रूपक अलंकार या साथ ही साथ रूपातिशयोक्ति अलंकार जो है उसका प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, दीपक दिया तेल भरी, बाती देई अगट, पूरा किया बिसाहुणा, बहुरी न आवहट। प्रस्तुत पद में अगट, बिसाहुणा, हट शब्दों का अर्थ क्या है? तो अगट यानी कि कभी ना घटने वाली, बिसाहुणा यानी कि क्रय विक्रय, और हट यानी कि बाजार। हट जो है हाट शब्द से ही आया है, तो यहाँ पर हट शब्द का अर्थ है बाजार। अगला प्रश्न है, गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आई। प्रस्तुत पंक्ति में कबीर ने सदगुरु की प्राप्ति में किसको आवश्यक माना है? तो भगवत कृपा या प्रभु कृपा को आवश्यक मानते हैं कबीरदास जी। अगला प्रश्न है, लालची गुरु व शिष्य क्या करते हैं? तो लालची गुरु और शिष्य जो होते हैं वह एक दूसरे को धोखे में डालते हैं, अंत में मझधार में ही डूब जाते हैं। अगला प्रश्न है, गुरु गरबा मिलिया रली गया आटे लूण, जाति पाति कुल सब मिटे नाव धरोगे कौन। प्रस्तुत पंक्ति में कबीर किसका उल्लेख करते हैं? तो प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से गुरु की ऐसी अवस्था जिसमें गुरु और शिष्य का एकाकार हो जाता है, ऐसी अवस्था का वर्णन कबीरदास जी कहते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु और शिष्य में इस प्रकार से एकाकार हो जाता है जैसे कि आटे में नमक मिल गया हो। रली का अर्थ होता है मिलना, और आटा यानी कि आटा जो होता है गेहूं का या कुछ भी आप किसी का भी आटा मान लो, और लूण शब्द जो है वह नमक के लिए आया है। तो यहाँ पर जिस प्रकार से आटे में नमक जो है वह मिल जाता है और उनको अलग नहीं किया जा सकता है, उसी प्रकार जैसे कबीरदास जी कहते हैं कि मुझे ऐसे गौरवशाली या गौरवमय गुरु के दर्शन हुए हैं या उनका ऐसा साथ मिला है कि मैं और मेरे गुरु जो हैं दोनों ही एकाकार हो गए हैं, उनमें और मुझमें कोई अंतर नहीं रहा है। अगला प्रश्न है, गुरु गरबा मिलिया रली गया आटे लूण। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर प्रतिवस्तु उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, जाका गुरु भी अंधला चेला खरा निरंद, अंधा अंध्यो ठेलिया दोनों कूप पड़ंत। प्रस्तुत पद में किस शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर साध्य अवसान कोणी लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि जिस शिष्य का गुरु जो है वह अंधा है यानी कि अज्ञानी है, उसका चेला जो है वह पूर्ण रूप से अंधा यानी कि मूर्ख होता है, क्योंकि अगर अज्ञानी को अज्ञानी अगर सिखाता है तो दोनों ही एक दिन अज्ञान के कुएं में या अंधकार में गिर पड़ते हैं। अगला प्रश्न है, हंसे न बोले उन्मनी, चंचल मेलिया मारी, कहे कबीर भीतरी विद्या, सदगुरु के हथियारी। प्रस्तुत पद में किस साधना का वर्णन जो है वह किया गया है? तो इस पद में हठ योग की साधना का वर्णन करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे सदगुरु ने ऐसे हथियार से मेरे भीतर बेधा है या मेरे भीतर ऐसा तीर मारा है जिससे मेरी सारी चंचल प्रवृत्तियां जो थी, जो मेरी बुरी जो इच्छाएं थी, जो मेरी चंचल इच्छाएं जो थी वो सारी नष्ट हो चुकी हैं। अब मेरी जो स्थिति है वो उन्मनी की दशा यानी कि ऐसी दशा जिसमें मैं साधना की अवस्था में पहुंच जाता हूँ, वैसी अवस्था मेरी हो गई है। न तो मैं हंसता हूँ न ही बोलता हूँ। तो एक तरह से यहाँ पर पागल की जो स्थिति है वह दर्शाई गई है, और पागल जो है वो साधना की अवस्था के रूप में दिखाया गया है। अगला प्रश्न है, न गुरु मिलिया न शीश भया, लालच खेलिया दाव, दोनों बूढ़े धार में चढ़ी पाथर की नाव। प्रस्तुत पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो प्रस्तुत पंक्ति में उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। इस पद के माध्यम से कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि यदि गुरु को सच्चा शिष्य न मिला हो और शिष्य को अगर ज्ञानी गुरु न मिला हो और दोनों ही एक दूसरे के साथ लालच या धोखे का जो खेल अगर खेलते रहते हैं, तो दोनों ही इस भवसागर को कभी भी पार नहीं कर सकते, क्योंकि पत्थर की जो नाव पर कोई भी इस भवसागर को पार नहीं कर सकता है, दोनों ही अंत में डूब जाते हैं। अगला प्रश्न है, 64 दीवा जोई करी, 14 चंदा माही, तीह पर किसको बानियो, जीही गर गोविंद नाहे।
प्रस्तुत पद में कबीर पर किस संस्कृति का प्रभाव जो है वो देखने को मिलता है। तो इस पद के माध्यम से हमें कबीरदास जी पर इस्लामी या सूफी संस्कृति का प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि 14 चंदा की जो चांदनी होती है, 64 जो योग होते हैं, उनका वर्णन हमें इस्लामी प्रवृत्ति में देखने को अवश्य मिलता है। अगला प्रश्न है, कबीर ने ज्ञान और भक्ति में किसको अधिक महत्व दिया है? तो कबीर ने भक्ति को अधिक महत्व दिया है। अगला प्रश्न है, निस अंधियारी कारण 84 लख चंद, आगे आतुर उदय किया तऊ दृष्टि नहीं मंद। प्रस्तुत पद में कबीर पर किसका प्रभाव दिखाई देता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो 14 चंदा वाला जो है वो भी प्रश्न आ सकता है, और निस अंधियारी यह भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग संस्कृतियों के प्रभाव जो हैं वो कबीर के ऊपर परिलक्षित होते हैं, तो आपसे पूछा जा सकता है यहाँ पर। तो यहाँ पर वैष्णव भक्ति का जो प्रभाव है यह कबीर के ऊपर दिखाई देता है। साथ ही साथ यहाँ पर कबीरदास जी पुनर्जन्म की जो बात है वो भी इस पद में करते हैं। अगला प्रश्न है, मली भई जू गुरु मिलिया नहीं तर होती हानि। पद में नहीं तर शब्द का क्या अर्थ है? तो नहीं तर शब्द का अर्थ है अन्यथा या नहीं तो। यहाँ पर हानि शब्द का अर्थ होता है हानि या नुकसान। अगला प्रश्न है, संसे खाया सकल जुग, संसा किन्हू न खद, जे बेधे गुरु अशीरा, तीनी संसा चुनी चुनी खद। प्रस्तुत पद में कुछ शब्द जो हैं आए हैं उसका आपको अर्थ बताना है, जैसे कि संशय, खद, आश्चर्य। शब्द का अर्थ आपको बताना है। तो संशय शब्द जो है उसका अर्थ है संशय, खद यानी कि नष्ट करना, अश्रीरा यानी कि अक्षर ज्ञान। अगला प्रश्न है, कबीर के अनुसार माया रूपी दीपक के आकर्षण से कौन बच सकता है? तो कबीर के अनुसार माया रूपी दीपक के आकर्षण से वही बच सकता है जिन्होंने गुरु के ज्ञान को प्राप्त कर लिया हो, वे इस माया रूपी संसार के आकर्षण से बच सकते हैं। अगला प्रश्न है, सतगुरु बापुरा क्या करे, जे शीश ही माहे चूक, भावे त्यों प्रमोदी ले, जू बंसी बजाई फूक। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर दृष्टांत अलंकार जो है वो उसका प्रयोग किया गया है। एक जो वाक्य जो है, एक पद जो है वो दिया गया है, उसका प्रमाण देने के लिए दूसरा शब्द पद जो है वो भी दिया गया है, यानी कि दो उदाहरणों के माध्यम से एक नई जो बात है उसका प्रयोग किया गया है। इसी कारण से यहाँ पर दृष्टांत अलंकार है। यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि सदगुरु यानी कि गुरु जो है वह बेचारा क्या करे, क्योंकि अगर शिष्य ही अगर मूर्ख है, अगर वही चूक करता है, तो इसमें सदगुरु क्या कर सकता है। उसी प्रकार जिस प्रकार से बंसी जो होती है, बांसुरी जो होती है, उसमें फूंक डाली जाती है, किंतु फूंक जो होती है कुछ समय के लिए रहती है और वह वापस चली जाती है, उसी प्रकार यहाँ पर शिष्य जी की जो तुलना है वो एक बंसी से की गई है। अगला प्रश्न है, चेतनी चौकी बेसी करे, सदगुरु दीनाधीर, निर्भय हो निसंक भजी, केवल कहे कबीर। प्रस्तुत पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग है? तो यहाँ पर चेतना रूपी चौकी जो है उसमें रूपक अलंकार आया है, इसीलिए यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग होगा इस पद में। अगला प्रश्न है, आपा मेट जीवित मरे तो पावे करतार। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर आपा मेट के यानी कि स्वयं को मारकर जीवित करना है, और जीवित होकर अगर मरता है तो ही ईश्वर को प्राप्त करता है। तो यहाँ पर विरोधाभास की स्थिति लग रही है, इसी कारण से यहाँ पर विरोधाभास अलंकार का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, सदगुरु मिलिया तका भया, जे मनी पाड़ी भोल, पासी बिंठ्या कपड़ा, क्या करे बिचारी चोल। प्रस्तुत पंक्ति में भोल और चोल का क्या अर्थ है? साथियों, यह प्रश्न जो है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जो संस्कृत डिपार्टमेंट का एग्जाम हुआ है रिसेंटली, उसमें आया हुआ है, तो आपको मोस्ट इम्पोर्टेंटली याद भी रखना है, क्योंकि यह अपने आगामी जो परीक्षाएं हैं उसमें भी आ सकता है। तो यहाँ पर भोल शब्द जो है उसका अर्थ है भूल या भ्रम, और चोल शब्द जो है एक ऐसी विशेष लता या बेल जिसको उबालकर लाल रंग निकाला जाता है, जिसको हम कहते हैं मजिट। ठीक है, आपको याद रखना है। चोल शब्द जो है वो चोल या कपड़े के लिए नहीं आता है, चोल शब्द जो है वो चोले के लिए नहीं प्रयुक्त किया गया है। यहाँ पर मजिट जो है
ऐसी लता जिसको उबालकर लाल रंग निकाला जाता है, उसके लिए आया है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना है। अगला प्रश्न जो है, प्रस्तुत पद में कैसे शिष्य की अवस्था का वर्णन है। तो साथियों यह पद जो है पीछे रह छूट गया है। यह पद जो है एक त्रुटिपूर्ण जो शिष्य है उसके बारे में कहा गया है कि सदगुरु बेचारा बापुरा क्या करे, वो इस पद से लिया गया है कि यहाँ पर त्रुटिपूर्ण शिष्य जो है उसका वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, भेरा देखा जर्जरा उतरी पड़े फरंकी। प्रस्तुत पंक्ति में भेरा, जर्जरा और फरंकी शब्द जो है उसका अर्थ क्या है, आपसे पूछा जा सकता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो भेरा जो शब्द है उसका अर्थ होता है बेड़ा, जर्जरा यानी कि जीर्ण शीर्ण, और फरकी यानी कि तुरंत या तत्क्षण। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत पद में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर जो पद दिया गया है उसमें रूपातिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, कबीरदास जी के अनुसार किसकी कृपा से भव सागर को पार किया जा सकता है। तो केवल गुरु की कृपा से ही भव सागर पार किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, स्वांग जति का पहरी करी। प्रस्तुत पद में जति शब्द का क्या अर्थ है। तो जति शब्द का अर्थ होता है तपस्वी। अगला प्रश्न है, सतगुरु साचा सुरीवा ताते लोही लुहार, कसणों दे कंचन किया ताई लिया तत्सार। प्रस्तुत पंक्ति में गुरु की तुलना किससे की गई है। तो यहाँ पर गुरु की तुलना जो है लुहार और स्वर्णकार से की गई है, और साथ ही साथ यहाँ पर रूपक अलंकार भी इस पद में आया है। तो यहाँ पर आपको दो बातें याद रखनी है। गुरु की तुलना किससे की गई है। तो एक तो लुहार से की गई है जो कि लोहे को पीट पीट कर एक सही आकार दे देता है। उसी प्रकार स्वर्णकार जो होता है वह भी सोने को कूट कूट कर एक स्वर्ण जो है या स्वर्ण आभूषण में उसको परिवर्तित कर देता है। उसी प्रकार जो गुरु है वो शिष्य को सही ज्ञान देकर उसको सच्चा शिष्य या सच्चा व्यक्ति जो है वो बना देता है, इस भवसागर से पार उतार देता है। अगला प्रश्न है, थापणी पाई स्थिति भई। प्रस्तुत पद में थापणी शब्द का क्या अर्थ है। तो यहाँ पर थापणी शब्द का अर्थ है शिष्य के रूप में अपनी स्थापना करना या गुरु के द्वारा एक शिष्य के रूप में स्वीकृति प्राप्त करना। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत पद में किसकी महत्ता प्रकट की गई है। तो मनः साधना की जो स्थिति है उसका महत्व यहाँ पर बताया गया है। अगला प्रश्न है, निहचल निधि मिलाई तत सदगुरु साथ धीर, निपजी में मांझी घड़ा बाटे कहे कबीर, बाटे नहीं कबीर। प्रस्तुत पद में निहचल निधि और तत् शब्द का क्या अर्थ है। तो निहचल निधि शब्द का अर्थ है ब्रह्मा और तत् शब्द का अर्थ होता है आत्मा। अगला प्रश्न है, पासा पकड़िया प्रेम का सारी किया शरीर, सदगुरु दाव बताइया खेले दास कबीर। प्रस्तुत पद में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर रूपक अलंकार जो है उसका प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है साथियों, चौपड़ी मांडी चौहटे अरंद उरंद बाजार, कहे कबीरा राम जन खेलो संत विचार। प्रस्तुत पद में कबीर द्वारा किस योग साधना का वर्णन किया गया है। तो प्रस्तुत पद में कबीरदास जी हठ योग की साधना का वर्णन करते हैं। यहाँ पर चौपड़ी शब्द जो है वह चौपड़ का खेल जो होता है उसके लिए प्रयुक्त हुआ है। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत पद में कौन सा अलंकार है। तो प्रस्तुत पद में रूपातिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, तत् तिलक तिहु लोक में राम नाम निज सार, जन कबीर मस्तक दिया शोभा अधिक अपार। प्रस्तुत पद में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, भजती भजन हरि नाम है दूजा दुख अपार। प्रस्तुत पद में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर भ शब्द जो है या द शब्द जो है उसकी बार बार आवृत्ति हो रही है, इसी कारण से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, पंच सखी पीव पीव करे छटा सुसुमिरे मन, आई सुती कबीरा की पाया राम रतन। प्रस्तुत पंक्ति में पंच सखी शब्द और सुती शब्द का क्या अर्थ है।
तो साथियों यहाँ पर पंच सखी शब्द जो है उसका अर्थ है पांचों इंद्रियां, और सुति शब्द का अर्थ होता है साधना अवस्था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। और साथ ही साथ यहाँ पर रूपातिशयोक्ति अलंकार जो है उसका भी वर्णन किया गया है। यहाँ पर पांचों इंद्रियां जो हैं और छठा जो मन है उसकी बात करते हुए कहते हैं कबीरदास जी कि चातक जो है उसके समान हमारा जो मन है या पांचों जो इंद्रियां हैं वो पीव पीव का ही नाम स्मरण करती रहती हैं। अगला प्रश्न है, कबीरदास जी ने पांचों इंद्रियों और छठे मन को किसके समान बताया है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, पांचों इंद्रियों और छठे मन को चातक के समान बताया है। अगला प्रश्न है, मेरा मन सुमिरे राम को, मेरा मन राम ही आही, अब मन राम ही है, रहया शीश नवाहे काहे। प्रस्तुत पद में कौन सी अवस्था परिणित हो रही है? तो यहाँ पर भक्ति की जो चरम अवस्था है जिसमें भक्त और भगवान जो हैं वो एकाकार हो जाते हैं, भक्त को भगवान में कोई अंतर नहीं दिखता और भगवान को भी भक्त में कोई अंतर नहीं दिखता, दोनों ही एक समान ही प्रतीत होते हैं, वहां पर इस पद का प्रयोग किया गया है। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, चशिया शब्द का क्या अर्थ है? तो चशिया शब्द का अर्थ होता है चखना या अनुभव करना। अगला प्रश्न है, जिहि घटी प्रीति न प्रेम रस, फुनी रसना नहीं राम, वे नर इस संसार में उपजी शय बेकाम गति। प्रस्तुत पंक्ति में फुनी शब्द और शय शब्द का अर्थ आपसे पूछा जा सकता है। तो फुनी शब्द जो है फुनी शब्द का अर्थ है पुनः, और शय शब्द का अर्थ होता है नष्ट हो गए। अगला प्रश्न है, कबीर ने यमराज को किसके समान बताया है? तो कबीरदास जी यमराज को एक श्रेष्ठी साहूकार के समान बताते हैं जो कि हर हिसाब जो है उसका हिसाब किताब रखता है और सभी से सारा जो सूद है वो वसूल करता है। अगला प्रश्न है, तू करता तू भया, मुझ में रही न हूँ, बारी फैली बली गई, जित देखूं तित तू। प्रस्तुत पंक्ति कबीर ग्रंथावली के किस भाग से ली गई है? तो प्रस्तुत पंक्ति कबीर ग्रंथावली के सुमिरन को अंग से ली गई है। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रस्तुत पंक्ति में तू और हूँ शब्द किसके लिए आया है? तो तू शब्द जो है वह ब्रह्म के लिए आया है और हूँ शब्द जो है वह आत्मा के लिए आया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, कबीर निर्भय राम जपी, जब लगे दीव बाती, तेल गटिया बाती बूझी, सोवेगा दिन राती। प्रस्तुत पद में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर रूपातिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, मन वचन कर्म से कबीरदास जी ने किसकी आराधना पर बल दिया है? तो मन वचन कर्म से कबीरदास जी प्रभु नाम स्मरण पर बल देते हैं। अगला प्रश्न है, सुने घर का पाहुणा, जूं आया त्यों जाव। प्रस्तुत पद में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर उदाहरण अलंकार के माध्यम से इस पद में कहा गया है कि जिस प्रकार से सुने घर में जो मेहमान हैं वो आते हैं तो सुने घर को देखकर वापस लौट जाते हैं, उसी रूप में यहाँ पर उदाहरण अलंकार प्रयुक्त हुआ है। अगला प्रश्न है, दसु दुबार शब्द का अर्थ क्या है? तो दसो दुबार का अर्थ होता है दसों इंद्रियां और शरीर। अगला प्रश्न है, पहली बुरी कमाई करी, बांधी विष की पोट, कोटि कर्म फिल पलक, में आया हरि ओट। प्रस्तुत पद में आए ओट और पोट शब्द जो है वह उनका अर्थ क्या है वो आपको बताना है। तो पोट शब्द जो है उसका अर्थ है पोटली, और ओट शब्द यानी कि ओट लेना यानी कि शरण में आना। और एक और शब्द आया है यहाँ पर फिल, फिल शब्द का अर्थ होता है समाप्त या खत्म कर देना। अगला प्रश्न है, कबीरदास जी के अनुसार हरि भक्ति के अलावा अन्य साधन किसके समान है? तो ओस की बूंद के समान बताया है कबीरदास जी ने हरि भक्ति के समान अन्य साधनों को। अगला प्रश्न है, आब शब्द का क्या अर्थ होता है? तो आब शब्द का अर्थ होता है पानी। अगला प्रश्न है, लंबा मार्ग दूरी घर, बिकट पंथ बहुमार, कहो संतो क्यों पाइया, दुर्लभ हरि दीदार।
प्रस्तुत पद के माध्यम से कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं? प्रस्तुत पद के माध्यम से कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि परमात्मा को प्राप्त करना इतना सुलभ नहीं है, यानी कि परमात्मा आसानी से प्राप्त नहीं होते हैं, उन्हें प्राप्त करना बहुत ही दुर्लभ है। अगला प्रश्न है, कबीर राम ध्याय ले जिव्या सो करी मंत, हरि सागर जिनी बिसरे चिल्लर देखी अनंत। कबीर दास जी जो है सांसारिक धन, वैभव और परमात्मा को किसके समान बताया है इस पद के माध्यम से? तो इस पद के माध्यम से कबीरदास जी सांसारिक धन और वैभव, साथ ही साथ परमात्मा को अलग अलग अर्थों से बताते हैं। यहाँ पर सांसारिक धन और वैभव को ताल तलैया के समान बताया है और परमात्मा को समुद्र के समान बताया है कि जिस प्रकार से ताल जो तलैया जो हैं वह छिछली होती हैं, उसमें पानी जो है वो कम भरा रहता है, उसी रूप में अगर हम समुद्र को देखें, उससे तुलना करें तो समुद्र जो है वो गहरा रहता है, उसकी पेट जो होती है वो गहरी रहती है, अथाह जल जो है उसमें भरा रहता है। तो यहाँ पर सांसारिक धन और वैभव को ताल तलैया का रूप में प्रदर्शित किया गया है और परमात्मा को समुद्र के समान इंगित किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत पद में चिल्लर का क्या अर्थ होता है? तो चिल्लर का अर्थ होता है ताल तलैया या छिछली तलैया। तो साथियों, आज हमने कबीर ग्रंथावली के से संबंधित सुमिरन का अंग और गुरुदेव का अंग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी को देखा है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, अपने साथियों सहपाठियों के साथ इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।